श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष के 16 बहुत ही पवित्र दिनों की शुरुआत हो चुकी है। यह 16 दिन पितरों के निमित्त होते हैं। जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं वहाँ कभी भी कोई संकट समस्या नहीं आ सकती है। उस घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है। ऐसे में पितृ दीपक वाला पूज्य गुरु जी द्वारा बताया बहुत ही विशेष उपाय है, जिसे माताएं और बहनें अवश्य करें, जिसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप पितृपक्ष के किन्हीं भी दिन से कर सकते हैं, चाहे पितृपक्ष के कुछ दिन निकल ही क्यों न गए हों। अगर आपने एक भी दिन यह उपाय कर लिया तो महादेव की कृपा के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं उन्हीं 3 विशेष उपायों के बारे में। वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला उपाय धन संपदा की वृद्धि के लिए, और अगर आपके घर में पितृ दोष है, आपको लग रहा है कि कोई संकट परेशानी आ रही है, तो यह पितृ दीपक वाला उपाय आप अवश्य करके देखें। यह उपाय आप प्रदोष काल में करके देखें। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक पान का पत्ता ले लें, थोड़ी सी शक्कर ले लें, एक कलश में जल ले लें, एक दीपक आपको लंबी बाती वाला बनाना है और गाय के घी का प्रयोग करना है। साथ ही 2 लौंग के जोड़े ले लेने हैं। अब प्रदोष काल में अपने घर के बाहर आप पान का पत्ता रखें, उसमें थोड़ी सी शक्कर रखें भोग के लिए, और जो कलश में आपने जल लिया है उसे अपनी हथेली में रखकर पितरों का स्मरण करते हुए वह जल को आपको उस पान के पत्ते पर छोड़ देना है। फिर आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप लंबी बाती का प्रयोग करें, क्योंकि पितरों के लिए लंबी बाती का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। उस दीपक को आप दक्षिण दिशा की तरफ रखें, और जो लौंग का जोड़ा है आप अपनी मनोकामना करते हुए उस दीपक के अंदर डाल दें और उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। पितरों के आशीर्वाद से कभी भी आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, और जिस भी मनोकामना से आपने इस दीपक को प्रज्वलित किया है वह निश्चित ही पूर्ण होगी। अब दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए। अगर आपको कोई रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास भी कर लिए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो इन पितृपक्ष के किसी भी दिन आप यह उपाय करके देखें। यह पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया कुशा का बहुत ही विशेष उपाय है। आपको एक कलश में जल लेना है, उसमें आप एक कुशा डाल दें, और अपने रसोई घर में जहाँ परिंदा रहता है, मटका रहता है, वहाँ पर रात भर इस कुशा वाले जल को रहने दें। फिर अगले दिन सुबह उठकर आप उस जल को 7 बार अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस जल को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पी लें, जिससे आपके जीवन में जो भी रोग है वह दूर होना शुरू हो जाएगा। कुशा का पितृ पक्ष में अत्यधिक महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कुशा का कई महत्व बताए हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में यह उपाय करने से रोग मुक्ति की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन संपदा से जरूरी हो या नौकरी से ज़रूरी हो, व्यापार से संबंधित हो, तो आप यह उपाय को अवश्य करके देखें। इसके लिए आपको एक कटोरी में जल ले लेना है, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, और आपको ले लेनी है जौ। पितृपक्ष में जौ का अत्यधिक महत्व होता है। तिल और जौ से पितरों का तर्पण किया जाता है, इसलिए आप एक कटोरी में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और एक चुटकी जौ डाल दें। फिर इसे आप अपने घर के रसोई घर में रख दें और रात भर उसे रखे रहने दें। अगले दिन सुबह साफ सुथरे नहा धोकर आप उस जल को उठा लें
और जौ वाले जल को आप अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी पितृ दोष है वह दूर होता है, साथ ही पितृ तृप्त होते हैं और आपको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे आपके जीवन में आपको कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।